दिवाली आ गई और दिवाली में क्या होता है, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे जाते हैं और बहुत सारी स्वीट खरीदी जाती है और बहुत सारे पटाखे खरीदे जाते हैं बच्चों के लिए। अब मेरे बच्चे तो हो गए बड़े, लेकिन शौक कभी नहीं जाती है ना। जैसे मैं इतनी बड़ी हो गई, अब तक मेरा शौक नहीं गया कपड़े पहनने का। और मैंने लास्ट अभी मैंने एक मॉल में देखी थी साड़ी, क्या उसका डिजाइनर ब्लाउज था ना अमित, और वहाँ पर मैंने वो साड़ी नहीं ली बिकॉज वो सेम कलर की मेरे पास 2-3 साड़ियाँ हैं। हाँ, तो फिर मैंने वहां से ली दूसरी साड़ी और माशाल्लाह मैंने अपने हेयर को भी कुछ चेंजेस करी और इंशाल्लाह ये व्लॉग हो या फिर इसकी बाद वाले व्लॉग में फिर आपको चेंज देखने वाला है, क्योंकि मुझे ना अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया इजाद करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज फिर से मैं निकली हूँ शॉपिंग के लिए। जैसे आप देख रहे हो तो मेरा बेटा मुझे यहीं रुका के बोलता कि जाओ यहाँ पे लग रहे डिजाइनर, कहीं कुछ ना कुछ तो आपको पसंद आएगा। तो मेरे को बोलता कि आप पहले रास्ते में उतरो, मैं जाता हूँ अंदर पार्किंग करने और फिर मैं आता हूँ। तो मैंने बोला कि पहले लगी है मुझे भूख, पहले मुझसे कुछ खिला, उसके बाद तो फिर सामने मुझे दिखाता कि सबवे, मतलब वो तो दिखाई मत, मुझे आज खाना है कुछ इंडियन खाना। तो बोलता चलो बताओ आज आपको क्या खाना, आज आपका दिन। तो आज थोड़ा सा निकली हूँ शॉपिंग करने और इंशाल्लाह आज एक दिन नहीं, क्योंकि मैं अब थोड़ा थोड़ा जैसे दिल होता है वो चीजें करते रहते हो। बाकी तो लाइफ कैसे चल रही बेटा, लाइफ अपनी एकदम चलो फिर पहले गाड़ी पार्क करते हैं, कहीं पे अच्छे से पेट पूजा करते हैं, उसके बाद पर्स को करते हैं हल्का। मेरे बेटे ने तो एक नंबर रेस्टोरेंट चॉइस किया, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी को कैसा खाना पसंद है, कैसा रहना पसंद है, और मेरे पसंद मेरे बेटे से ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो उसने मेरे ही पसंद के खाना ऑर्डर किए और फिर मैंने बोला कि भाई आज मेरा पसंद है तो तू खाएगा? बोला यस मम्मा खाऊंगा मैं भी। तो इसी तरीके से हम दोनों ने बहुत मस्त वाला लंच किया और खाना खा के तो मज़ा आ गया। क्या बोलते हैं, आज तो मेरे बेटे ने भी कंपनी दी, क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने उसको बोली जब मैं यंग थी तो ये मेरा फेवरेट फूड था तो तू खाएगा? तो बोला क्या? मैं बोली चीज़ सैंडविच और वेजिटेबल मंचूरियन। तो मंचूरियन बोला खा लूँगा, चीज़ सैंडविच के लिए थोड़ा सा मुँह टेढ़ा किया, क्योंकि मेरा बेटा बहुत डाइट करता है ना। लेकिन मेरा बेटा दुख सुख कुछ भी हो मेरा साथ हमेशा देता है, हमेशा दूंगा। तो इस बात पे मीठा खाया जाए। चलो अब आगे जा रहे हैं हम थोड़ा सा शॉपिंग के लिए। मैंने क्या बोली थी, मुझे पहले खाना है, खाना तो बहुत मज़ा आ गया आज। चलो अब देखते हैं, कुछ लेने का इरादा साड़ी है, क्योंकि साड़ी मेरी पहचान है ना। जिधर नजर घुमाओ उधर ट्रैफिक, जिधर नजर घुमाओ उधर ट्रैफिक। खाना खाने के बाद क्या हुआ बताओ आपको? खाना खाने के बाद सिर्फ खाना डाइजेस्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इतनी सारी शॉप में गए, इतनी बकवास साड़ियाँ, हाँ इतनी बकवास, एक भी मुझे उधर अच्छी नहीं लगी। और वैसे भी जैसे मैं लोखंड वाला जाती हूँ तो कुछ चीजें हैं जो मुझे वहीं अच्छी लगती है। और साड़ियाँ जैसे मेरे मलाड में हो या फिर दादर गई थी उस दिन, वहाँ महाराष्ट्रियन साड़ी एक नंबर, और यहाँ पे मैं मलाड में लेती हूँ, यहाँ भी एक नंबर, और बोरीवली में। तो ये कुछ चीजें ऐसी जो जहाँ पे है वहीं पे अच्छी लगती है। तो आज हम थोड़ा दूसरी जगह गए थे कि ट्राई करने की, दिवाली का टाइम में कुछ स्पेशल मिल जाए। सिर्फ खाना डाइजेस्ट हुआ, बाकी कुछ हुआ नहीं है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, तो मैंने अमीन को बोला भाई चल, और निकले। जब से देख रहे हो ना हिलना ढुलना, और ट्रैफिक भी मैंने आपको दिखाई है, फुल ट्रैफिक में अटके हुए। अब मैं बोली इसको, अब मैं हो गई हूँ एकदम टायर्ड, तो अब घर ले चल। और ऐसे भी अभी असर मगरिब का भी टाइम हो रहा है, तो इंशाल्लाह चलो थोड़ा जो अच्छा वक्त बिता रही हूँ वो उसको नहीं छोड़ना है, वो करते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं, अगर शाम को रात को निकली तो निकली, नहीं तो फिर कल देखूंगी, फिर कल कहीं जाऊंगी। और हाँ दिवाली की तो बहुत सारी चीजें करनी है मुझे, हेयर को लेके, नेल्स को लेके,
और बहुत सारी ज्वेलरी को लेके स्पेशल। तो वो सब चीजें इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी तो फिलहाल तो शॉपिंग चल रही है और ये भी नहीं पता है कि कितने दिन में ये व्लॉग कंप्लीट होगा, ये भी नहीं पता है। गोल्डन टेम्पल का दुपट्टा, अजमेर की साड़ी का मैंने बनाया था चनिया चोली, और दिल्ली की सारी चूड़ियां, और ये सारी चीजें जो मैं करी हूँ अपने हाथों से। तो इसका डेफिनेशन और पूरा पिक्चर अगर देखना है तो जाइए इंस्टाग्राम पे, आपको पूरी डिटेल के साथ दिखने वाला है। और मम्मी के फोटोज देखो कैसे लग रहे आजू बाजू। मैं जा रही हूँ अभी शॉपिंग के लिए, कल 2 दिन से कर ही रहे, 2 बार से कर रहे, 2 दिन कंटिन्यू तो नहीं जा रही हूँ, 2 बार गई थी। तो आज मैंने बोला आज फाइनली मैं सब चीजें लेकर आऊंगी, और इसको क्योंकि फिर वो टेलर के हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा, भाई ऐसे ब्लाउज सिल दे, भाई वैसे ब्लाउज सिल दे। तो इसीलिए हाथ पैर नहीं जोड़ना है। अपन जो वर्ड से बात करते हैं अपन वर्ड से बोलेंगे ले भाई ब्लाउज सी फटाफट टाइम के पहले दे दे। दिवाली की शॉपिंग हुई कि नहीं? कुछ नहीं, मैं तो जा रही शॉपिंग करने। आई की शॉपिंग नहीं हुई बोलो मेरी अभी तक, और जबकि आई का फेस्टिवल है। हो गई क्या बे? आई बोलती नहीं हुई करके। अच्छा चलो मैं भी जा रही हूँ अभी शॉपिंग के लिए, और देखती हूँ क्या लेना कहना। अभी चलना बेटा। शॉपिंग को निकल रही थी, वैसे ही मैंने आई को बुलाई शॉपिंग करे। आई बोलते नहीं, और अंदर से बहू की आवाज आ गई, नहीं मम्मी की शॉपिंग हो गई है। तो उसके बाद मैं पहुंची। ये बार क्या हुआ पता है कि मैं जा रही थी साड़ी देखने, और जो हमारे पहचान वाले, मैं हमेशा उन लोगों से बातें करते हुए निकलती हूँ, तो वहाँ पे मिल गए मेरे फॉलोवर्स। तो उन्होंने बुलाया कि हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपके व्लॉग देखते हैं। तो मैंने बोला क्या यहाँ से साड़ी ले रही हो? तो बोले आप भी आ जाओ। तो फिर मैं चली गई, और मुझे आजकल नीचे बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फॉलोअर्स की बातों से मुझे पता ही नहीं चला मैं कब उनके साथ जाके नीचे बैठ गई। बहुत अलग अलग वैरायटी की साड़ियाँ देखी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दी थी कि मुझे ज़्यादा हैवी, मतलब हैवी दिखनी चाहिए पर पहनने में हल्के होनी चाहिए, क्योंकि अब मुझे इतना हैवी साड़ियाँ केयर करना और उसको वेयर करना दोनों भी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी साड़ी वहाँ देखी, और उन्होंने स्पेशली फिर मुझे दिखाई पटोला, जैसे गुजरात की सबसे फेमस साड़ी होती है, और मेरी भी कुछ इस तरह की चॉइस होती है, साउथ की हो या फिर गुजरात की हो। लेकिन मैंने बोला ये अभी के लिए नहीं चाहिए, ये मैं आऊँगी बाद में। तो जो मुझे अच्छी लगी वो 3-4 साड़ियाँ तो मैंने पसंद कर ली। और इतना कंटाल आता है ना, मम्मी इतनी साड़ियाँ देखते हो, आंटी लोग भी सब ऐसे ही देख रहे हैं, वो मेरे जैसे लोग सब बैठे हुए आदमी लोग देखते हुए। अच्छा है ना, जैसे मेरे बेटे को कंटाल आता है, बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स देखते हैं ना मेरा व्लॉग, तो आप लोग के हस्बैंड लोग को भी ऐसे ही कंटाल आता होगा। पर क्या कर सकते हैं, औरत के आगे सब कुछ फेल, चाहे माँ हो चाहे वाइफ हो। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे भी दूसरी 3-4 दुकानें देखकर जो जो अच्छी लगी मैंने साइड करवाई साड़ी। और उसके बाद में फिर मैं जैसे सोच रही थी कि ड्रेस भी ले लूँ क्या, तो मेरे बेटे को बोले, मेरा बेटा ऐसे मुंह किया ना मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया उस बात को, क्योंकि अगर मैं वो अपने ऊपर लेती ना तो फिर मैं दूसरी शॉपिंग नहीं कर पाती थी। तो लेकिन मैं आपको बोलूँ एक बात, शॉपिंग को जब निकलते हैं ना तो हस्बैंड हो या बेटे हो या बेटी हो या बहू हो, सबकी बातों को इग्नोर किया करो, क्योंकि हम है ना शॉपिंग के मूड में जब जाते हैं तो हम अपनी खुशी के लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने मतलब खास करके अपनी शॉपिंग करी हो। अभी तो मेरे बच्चों की शॉपिंग बहुत सारी बाकी है, और जैसे आप देख भी रहे हो कि काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी मतलब क्या यार 12-13 दिन से ऊपर हो गए मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। बट आपको सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मुझे टाइम मिला है कि बिना सोशल मीडिया पे रहकर आप थोड़ा सा वक्त अपने आप को दो, और आपको सोचो कि आपको क्या करना है। तो उसी तरीके से वक्त बिताने के बाद फिर से मैंने सोचा कि अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट करूं, लेकिन मेरा शॉपिंग से मन नहीं भर रहा था। तो मैंने 2-3 दुकान और देखी, और फिर मेरे सामने 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो बातें आपके साथ शेयर करूँ। जैसे बहुत सारी जगह पे चोरी हो रही है, पर्स किसी के खो रहे, किसी के पैसे खो रहे। तो प्लीज़ हम लोग हैं मिडिल क्लास के लोग, तो हम लोग काफ़ी जगह ढूंढ के शॉपिंग करते हैं, तो हमारी चीज़ों का हमें खुद ख्याल रखना पड़ेगा। तो आप अपने पर्स का हो या अपने मोबाइल का खुद ध्यान रखिए। और फिर मुझे पीछे से आवाज़ आई, मेरे फैन फॉलोइंग तो आपको पता है हर जगह मिल जाते, पर मुझे जाना था दिया जो बेचते ना उनके वो मिलने, क्योंकि मैं हर साल उनसे मिलती हूँ जाकर। काम दिया है ना, क्या दिया मेरे को काम, मैं तुम्हारा काम करूँ, इसमें ज्यादा मजा है। मैं पेंटिंग कर देती हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लगता है, साल में एक बार इनसे मुलाकात होती है, हंसी मजाक करती हूँ। और फिर से मैंने अपने व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। तो पहला व्लॉग मेरा शॉपिंग का है और सेकंड व्लॉग भी शॉपिंग का ही होने वाला है। आप इतने सालों से मुझे देखते हो, आपको पता है कि मुझे क्या पसंद है और नहीं तो व्लॉग में तो आपको दिखने ही वाले कि सेकंड शॉपिंग मेरी क्या हो रही है। क्राउड तो देख ही रहे हो, तो चोरों से सावधान रहो और अपने छोटे बच्चों का हाथ हमेशा हाथ में रखो। क्या गर्दी देखकर। ये मेरे फूल है ना, मेरे बच्चे जब भी ये सीजन आते हैं ना फूल के, ये आप लोगों को पता है कि मोगरा, जूही और ये है चंपा, जो एक ही महीने का सीजन होता है खास करके, और इसकी खुशबू बहुत लाजवाब। तो मेरे बच्चों को बचपन से आदत है, जब भी ये सीजन आता है और जहाँ भी उनको दिखा मेरे बच्चे ज़रूर लाते, अली हो या अमीन हो। और जैसे शॉपिंग मैंने की हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊँ, क्योंकि उसके ब्लाउज़ देना है तो बहुत अर्जेंसी में मैं सारी साड़ियाँ लाई, टेलर को फ़ोन की, तो वो जब बन के आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। और बाकी तो अच्छे दिन गुजर रहे, बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, वो भी इसलिए कि मेरा दिल चाहा कि दीपावली है और मेरे बहुत सारे चाहने वाले जिनके साथ मैं कनेक्ट रहती हूँ, और मैंने कभी जातिवाद को तवज्जो नहीं दी, मैं सिर्फ इंसानियत को और प्यार मोहब्बत को तवज्जो देती हूँ। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो मैं दिवाली भी मनाती हूँ, ईद भी मनाती हूँ, और जब क्रिसमस होता है तो मेरे यहाँ सोसाइटी में सब लोग रहते हैं, सबको हैप्पी क्रिसमस भी बोलती हूँ मैं। तो बस नेक्स्ट ब्लॉग में खास ये सब ब्लॉग जो बन रहे हैं ये दीपावली स्पेशल है। और हिंदू हो या मुस्लिम हो, आदमी को जब खुशी मिलती है तो वो कोई भी फेस्टिवल खुशी मनाता है। तो मैं हर फेस्टिवल खुशी मनाती हूँ, क्योंकि मुझे हर फेस्टिवल में ये लगता है कि हर फेस्टिवल में आप खुशियाँ ढूंढ सकते हो। तो ये वाली था जो मैंने शॉपिंग करी हूँ। नेक्स्ट है वो भी एक शॉपिंग है, उसके बाद है तो वो भी कुछ है। तो इंशाल्लाह अभी ये तो ब्लॉग के बाद पता नहीं वो कब आएगा, पर वो भी दीपावली स्पेशल शॉपिंग है वो तो। जैसे आप देख रहे हो इतनी थकी मांदी आई और फिर से आपको मैं नए साड़ी में नए मतलब तैयार हुए दिख रही हूँ। तो मैं भले ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, भले मैं सोशल मीडिया को थोड़ा सा स्टॉप कर रही हूँ, पर जो मेरी ज़िंदगी है, जो मेरे लोग, जो मेरे कनेक्ट है, जो मेरे सुख दुख के साथी है, जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड मेरे लोग हैं, तो मैं उनसे तो नाता कभी नहीं तोड़ सकती हूँ। तो उसी के दौरान आज मैं जा रही हूँ नियाज में। तो मैं आज ये ब्लॉग एंड कर रही थी, इसीलिए आपको दिख गया, नहीं तो जितने दिन से मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ लेकिन हर चीज़ में एक्टिव हूँ, बस ये सोशल मीडिया पे से थोड़ा सा दूर हूँ। तो इंशाल्लाह चलिए बहुत सारा ख्याल रखिए और खुशियों में हमेशा खुश रहिए, और जो दुख है दुखी इंसान है उनके पास भी जाके खुशियाँ ही दीजिए। तो बस अल्लाह हाफ़िज़।